अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, ज्ञानवापी मंदिर का दर्शन हुआ मेरे लिए इतनी सौभाग्य की बात है कि मैं बता नहीं सकता। और शिव जी की इच्छा ना हो तो ये सब हो भी नहीं सकता कि मोहम्मद आरिफ अगर शिव जी के स्थानों पे सोमनाथ, महाकालेश्वर, बनारस, राम जी के स्थान पे, कृष्ण जी के स्थान पे जा रहा है तो ये उनकी मर्ज़ी है जो वो मुझे बुला रहे हैं, वरना मेरी औकात नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, बड़ा दुख हुआ मुझे मथुरा जाके जब मैंने देखा मस्जिद को मंदिर के बगल में। और यही चीज़ फिर जब मैं आप देखेंगे आगे मैंने वीडियो लगाई है, जब ज्ञानवापी मंदिर जो हज़ारों साल से शिव स्थान है उसके ऊपर औरंगज़ेब के ज़माने में एक मस्जिद बनाई गई और शिवलिंग के ऊपर बनाई गई। नंदी जी को देख के दुख हुआ कि वो देख रही थी उस तरफ जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। अब इससे ज़्यादा अत्याचार क्या होगा। इस कौम का हज़ारों साल तक जेनोसाइड हुआ, सब बर्दाश्त, लेकिन अब ये कौम कह रही है कि ये चीज़ कैसे बर्दाश्त करें। तो अब रिपोर्टें आ गई, इनका सब्र का कितना मतलब आप आजमाएंगे इनका सब्र के। रिपोर्टें आ गई हैं आर्कियोलॉजी की, मुसलमानों को भी पता है कि सच्चाई क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये फ़र्ज़ सारा कोर्ट इज़ इन द बॉल ऑफ मुसलमान कि वो खुश दिली से कह दें कि कम से कम ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि शिव स्थान ये आपके हैं। जब मुसलमान इस बात पे शोर उठाते हैं कि भारत के मंत्री जो कि मुसलमानों की सहूलतों के लिए मदीना जाती हैं, तो उस पर इनको गुस्सा आता है कि एक नॉन मुस्लिम औरत कैसे मदीना में चली गई। हालांकि वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए हज में इनकी बेहतर सहूलियात के लिए गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब आपका ये रवैया हो तो फिर आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब गाड़ी में बैठ के हम काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहे थे, बनारस के अंदर छोटे छोटे बाज़ारों से गुजर रहे थे, तो आधे से ज़्यादा बिजनेस तो वहाँ मुसलमानों के हैं और उनको कोई किसी किस्म का इनके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई इनको तंग नहीं करता। खुश दिली से वहाँ उनको रहने की, काम करने की सब इजाज़त है। तो इससे बड़ा दिल किसी और का क्या होगा। मैं पूछता हूँ कि ये अब सारा सिलसिला बंद होना चाहिए और जो हिंदुओं के पवित्र स्थान हैं कम से कम वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि ये इसका है और वो उसका है और हम मंदिर नहीं बनने देंगे, हमने अपनी एक मस्जिद खोई। तो भाई साहब, तुम अंदाज़ा तो लगाओ, हिंदुओं ने हज़ारों मंदिर खोए हैं इस 1000 साल में। तुम लोग एक मस्जिद की बात करते हो, वहाँ हज़ारों मंदिर खो के भी इनका सब्र देखें आप। हालांकि आज 100 करोड़ हिंदू रहता है इधर, कौन इनको रोक सकता है। मैं पूछता हूँ, इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ पे इस तरह का मेजॉरिटी बर्दाश्त कर रही होगी। तो खुश दिली का मुजाहरा करना चाहिए, सबको वेलकम करना चाहिए। भगवान राम जी का मंदिर बना, किस किस शान से बना, और वहाँ पे जाके एहसास होता है कि 100 करोड़ हिंदुओं की खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। इनको अपनी एक खोई हुई चीज़ मिली है। और ये जो धर्म होता है ना, वो आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी ज़िंदगी में। तो आप अगर इनके धर्म के मामले में खुश दिली का मुजाहरा करेंगे, ये मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा, को एग्जिस्टेंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग होगा, और ये भारत के सेक्युलरिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। कि सेक्युलरिज्म का ये मतलब थोड़ी होता है कि भाई आपने जितने अत्याचार किया उसको भूल जाओ। भूलने को तैयार हैं, लेकिन आप भी तो आगे बढ़ के खुश दिली का मुजाहरा करें, कुशादा दिली यानी बड़े दिल का मुजाहरा करें और आगे जिसका जो है उसके हवाले कर दें। यही बेहतरी है सबके लिए। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाके खुद देख लें, आपको किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अदालत के फैसले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आंखें, आपका दिल आपको कहेगा कि हाँ यार, ये अत्याचार हो रहा है। ये इतने पुराने, हज़ारों साल पुराने मंदिरों में, जन्म स्थानों पे मस्जिद जो है, ये अत्याचार की निशानी है। ये जो जुल्म और बर्बरियत की सरकारें इधर रही हैं,
इन्वेजन के दौरान नॉन इंडियंस के, उसकी निशानी है। तो इसको अब ख़त्म होना चाहिए। धन्यवाद। ये है हज़ारों साल पुराना मंदिर, 100 साल पुरानी मस्जिद। ये इंतहा नहीं है, जुल्म नहीं है, तो और क्या है? आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये अत्याचार है। हज़ारों साल पुराना मंदिर, 100 साल पुरानी मस्जिद, ये हुक्मरानी की निशानी है, ये उस जुल्म की निशानी है जो इस कौम पे किया है। और कितना बर्दाश्त करें? गड़िया नहीं यार, गड़िया तो चलो तो पहले चली जाए। ખાલી તમે પર્સ ને એવું લેતા આવો। लीजिए 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 लीजिए